बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गंदम की काश के 10,000 साल, गंदम हमारी ज़िंदगी, दौलत और जंग का हिस्सा कैसे बनी। पहली आलमी जंग में दुनिया की बड़ी बड़ी सनती ताकतें आमने सामने थीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर किस्म के हथियार उनके पास मौजूद थे। लेकिन एक राय है कि बराबर की ताकत वाले इन फरीकों के दरमियान करोड़ों इंसानों की जान लेने वाली जंग का फैसला भूख ने किया था, और इसमें फैसला कौन हथियार गंदम था, मगर कैसे। जंग के दौरान बरतानिया ने अपने दुश्मन जर्मनी के खुराक के ज़राए के अंदाज़ा लगाते हुए नतीजा निकाला कि अगर वो इसकी खुराक की फराहमी के रास्ते बंद कर दे तो बरतानिया ज़्यादा अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए बगैर भी ये जंग लड़ सकता है। और दूसरी तरफ जर्मनी ने इत्तेहादी फौजियों की तरफ से खुराक की फराहमी की नाकाबंदी से निपटने के लिए फ्रांस पर जोरदार हमले का फैसला किया ताकि इसके खुराक के ज़खायर ख़त्म होने से पहले ही जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन जंग तवील हो गई, दोनों फरीकों के पास खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था और पूरे यूरोप में भूख फैल गई। प्रोफेसर कैथरीन ने गंदम की कहानी पर मबनी अपनी किताब असेंबर व्यूज में लिखा है कि जर्मनी की खुराक की नाकाबंदी 1918 की जंग बंदी के मुआहदे के बाद भी जारी रही। इसी तरह महीने गुजरते गए और इत्तेहादियों ने फाकों की धमकी के जरिए जर्मनी को मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया। जर्मनी की नई हुकूमत के एजेंडे पर खुराक में खुद मुख्तियारी का हसूल शामिल होना हैरानगी की बात नहीं थी। कैथरीन लिखती हैं कि हिटलर चाहते थे कि जर्मनी के पास भी काश के लिए इसी तरह के बड़े मैदान होने चाहिए जैसे यूरोपीय आबादकारों को शुमाली अमेरिका में हासिल हुए थे, और इसी सोच के तहत इनको नजर यूक्रेन पर पड़ी जो अपनी जरखेजी की वजह से मशहूर था, और एक मंसूबा बना जिसका मकसद इतनी खुराक पैदा करना था कि जर्मन अवाम और फौज की जरूरत पूरी हो सके। इसी माहौल में दूसरी आलमी जंग हुई, लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया। 4 साल जारी रहने वाली दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मन फौजी खुराक की कमी का शिकार थे और औरतें और बच्चे भूखे थे। गंदम और दीगर फसलों का मकसद तो इंसान को सुबह शाम की खुराक की तलाश और शिकार का जद्दोजहद से आज़ाद करना था ताकि वो मुस्तकबिल रहायश की बस्तियां बना सके, तहजीबों को जन्म दे सके। लेकिन ये तो खुद इंसान को भूखा रखने का एक हथियार बन चुकी थी। कैथरीन लिखती हैं कि गंदम की वो इंसानी कहानी बदरंग हो चुकी थी जिसके आगाज में इंसान ने पहली बार मौजूदाना तौर पर मालूम किया कि घास नुमा पौधों पर झूलते दाने खुराक का काम दे सकती हैं। फिर ये भी कि इस घास की काश्त कैसे करनी है, और ये कि मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ किस्म की जमीन पर इसके बड़े बड़े खेत कैसे उगाते हैं। मुजालिम बयान किए जा चुके हैं, तारीख के लिए महफूज किए जा चुके हैं और याद किए जा चुके हैं ताकि आइंदा कौमियत, मजहब या रंग की बुनियाद पर इंसानों में गैर इंसानी जज्बात भड़काने वाली तहरीकों का मुंह मोड़ा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।